सुकांता मजुमदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकांता मजुमदार जी, दूसरे चरण में बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं? पिछली बार मात्र 18 थी इस फेज में। देखिए, इस बार जो वोटिंग पैटर्न है, हाँ, 3 बजे तक 78.68 यानी लगभग 80% वोटिंग हो गया। ये दर्शाता है कि जनता वोट देने के लिए कितना उत्सुक है और परिवर्तन के लिए कितना उत्सुक है। पिछले फेज में यानी फर्स्ट फेज में हमने 100 क्रॉस किया है, ऐसा हमारा आकलन है। तो इस बार सब कुल मिला के मुझे लगता है कि 170 हम क्रॉस कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ममता बनर्जी भी हारने जा रही है। जी, अब पिछली बार आप नादिया में 9 सीट, हुगली में 4, उत्तर 24 परगना में 5, ये आपकी कुल 18 सीटें थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या कोलकाता, हावड़ा में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है टीएमसी? देखिए, नदिया, हुगली, हाँ, हुगली में 3 लोकसभा है, उसमें आरामबाग ने अपने सीट जीता। बाकी पिछली बार बाकी कोई लोकसभा में हमने सीट नहीं जीता। ना हुगली लोकसभा के अंदर कोई सीट जीता था हमने, और ना ये हमारे तीसरी जो लोकसभा है उसमें हमने नहीं जीता था। सिर्फ आरामबाग लोकसभा के अंदर हमने 4 सीट जीती थी। तो इस बार ये सारे जो लोकसभा सीट है इन पे हम सीट जीतेंगे। कलकत्ता प्रॉपर में यानी नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता, ये जो लोकसभा है जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की एंट्री होगी। और जिसे लार्जर कोलकाता माना जाता है, दमदम लोकसभा से लेकर बारासात से लेकर साउथ 24 परगना तक भारतीय जनता पार्टी का इस बार प्रदर्शन बहुत अच्छा होने वाला है और वो वोटिंग परसेंट से ठीक है। सर, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपकी बात से सहमत रहूं और आपके दावों को सच माना जाए कि भाई बीजेपी अभूतपूर्व बढ़त हासिल करने जा रही है, आप मैजिकल नंबर के पास जाएंगे, क्या फैक्टर है जो आपके सपोर्ट में आप काम किया जिन्होंने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 21 में जो हमने इलेक्शन फेस किया वो हमारा पहला बहुत सीरियस विधानसभा इलेक्शन था, जिसमें हमने बहुत सीरियसली हमने लड़ा था। और याद रखिएगा 2019 नहीं लड़ा गया था क्या? को 18 सीट मिली। नहीं, आप समझिए थोड़ा। उससे पहले पार्टी ऐसी नहीं थी ना यहाँ पे। हाँ। हमने 19 में 18 सीट जीता और 19 में 18 सीट जीतने के बाद ही 21 में हमारा विधानसभा इलेक्शन आ गया। तो आप पार्टी तो तैयार होने देंगे ना। इस बार कार्यकर्ता एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज्यादा मैच्योर है पहले से। इस बार एसआईआर के कारण जो मृत वोटर है, मैं उस पर ज्यादा आपका दृष्टि आकर्षण करूंगा, यानी आपके माध्यम से दर्शक का दृष्टि आकर्षण करना चाहूंगा। लगभग 24,000 नाम काटे गए हैं जो डेड वोटर्स थे। और ये साउथ बंगाल में अगर आप देखें, कलकत्ता एंड सराउंडिंग, हर असेंबली में 4,000 5,000 ऐसे डेड वोटर्स थे, मृत वोटर, और उनकी वोटिंग हो जाती थी वोटिंग के दिन। ये टीएमसी को बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टीएमसी भी खुद भी नहीं जानती कि कितना उनका ओरिजिनल वोट है, कितना उनका डालने वाला वोट है, यानी फेक वोट है। जी, कुछ जगहों से सुकांता जी इस तरह की खबरें भी आई, बीजेपी के नेताओं ने उससे दिखाया भी कि ईवीएम में कई जगह टेप था, किसी जगह फेविक्विक का इस्तेमाल किया, क्विक फिक्स का इस्तेमाल किया गया। ओवरऑल देखिए, इलेक्शन तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन साउथ 24 परगना में फलता असेंबली में जो आप इंस्टेंसेस बोल रहे हैं, ये फलता में हुआ है और इसे ये पहली बार नहीं हुआ है। 24 के लोकसभा इलेक्शन में भी हुआ है और इसे बंगाल में डायमंड हार्बर मॉडल बोला जाता है, क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी की लोकसभा है। अभिषेक बनर्जी की लोकसभा की अंतर्गत एक विधानसभा है और वहां पे अभिषेक बनर्जी का दाहिना हाथ गुंडा जहांगीर खान वो लड़ रहा है इलेक्शन, और वहां पे उस तरीके की घटनाएं 24 में भी इलेक्शन में घटी। जी, और मुझे एक बात बताइए, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स को आप बेहतर समझते हैं, इनसाइट से बेहतर देंगे, ये जहांगीर खान से इतना प्यार कैसे है? जो आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ से यूपी से बंगाल में डिप्लॉय किए जाते हैं, उनकी भी वीडियो जाती है, जहांगीर खान को धमकाते हुए आती है। आप जब चैनल पर हैं, स्क्रीन पर हैं, आपके जहन में पहला नाम जहांगीर खान आया?
देखिए जहांगीर खान क्यों वहाँ पे इतना लोग इनके बारे में बात करें, समझना चाहिए आपको। फलता का अगर आप डेमोग्राफी देखें तो फलता एक हिंदू डोमिनेटेड असेंबली है, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने जोर जबरदस्ती अत्याचार करने के लिए, हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना करने के लिए जहांगीर खान को वहाँ का दायित्व देख के रखा है लास्ट 21 से पहले से। तो लगातार लोगों के ऊपर अत्याचार, डेमोक्रेसी को कुचलना, विरोधियों को किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करने देना। आप भारत में ऐसी बहुत कम जगह ढूंढने से आपको मिलेगा कि कहीं हिंदू प्रधान इलाके में एक मुसलमान नेता है जी, इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं आज के दिन में। तो ये यहाँ पे अभिषेक बनर्जी ने जी सुकांता था, ये बताइए कि शुभेंदु अधिकारी ने लीड देता है अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि फिंगर में कुछ सिलिकॉन फिंगर, मतलब उसके जरिए भी कुछ मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। 750 नकली उंगलियां, ये कौन सा खेल है? 750 नकली सिलिकॉन फिंगर टीएमसी के काउंसिलर, महिला काउंसिलर ने ऑर्डर दिया था, उसको शुभेंदु दा ने इनिशिएटिव लेकर पकड़वाया और उसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। बंगाल में बहुत पहले से ही लेफ्ट के समय से ऐसे बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं और टीएमसी ने उसमें एक्सपर्टाइज कर लिया है। फेक वोटिंग कैसे कराना है, लोगों को धमका के डरा के वोट नहीं देने जाने में बाध्य करना और उनका वोटिंग अपने कार्यकर्ता से दिला देना। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो एपिक कार्ड होता है, आप भी देखे जो फोटो है, वो फोटो कलर फोटो नहीं रहता ज्यादातर जगह पे। अगर वो कलर फोटो भी होता है, फोटो ऐसा होता है कि उससे आप पहचान नहीं पाएंगे, लोग 19-20 हो ही जाता है। तो इस तरीके की हथकंडे तृणमूल कांग्रेस द्वारा बार बार अपनाया जाता है, लेकिन इस बार उनको मुंह की खानी पड़ी।